Hello students, let us understand the following question. Find the value of x and y using cross multiplication method. Equations are x minus 6y equal to 2 and x plus y is equal to 4. So let's see given information in this question. तो हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, दो इक्वेशंस दे रखे हैं. x minus 6y is equal to 2. This is equation number 1 and अनदर इक्वेशन इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 4. और हमें इन इक्वेशंस को क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड से सॉल्व करके x y की वैल्यू बतानी है. सो लेट्स सी सॉल्यूशन पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. तो चूंकि हमें क्या करना है, इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करना है, तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करना होगा. यहाँ लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 with a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 is equal to 0 respectively. ओके, तो जैसे हम इक्वेशन 1 को a1x plus b1y plus c1 equal to 0 से कंपेयर करेंगे, तो हम देख रहे हैं कि a1 के प्लेस पे क्या लिखा है 1, b1 के प्लेस पे कितना लिखा है -6 और c1 देखते हैं कि जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें लेफ्ट हैंड साइड में दे रखा है. तो यहाँ पे जो 2 है वो राइट साइड में दे रखा है, तो हमें क्या करना होगा, 2 को लेफ्ट साइड में लेके आना होगा. तो ऑब्वियस उसके साइन चेंज हो जाएंगे. तो c1 की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे -2. तो वैसे ही सेकेंड इक्वेशन के अकॉर्डिंग क्या जाएगा, a2 की वैल्यू 1 हो जाएगी, b2 की वैल्यू इज ऑल्सो 1 एंड c2 की वैल्यू क्या हो जाएगी -4. तो फॉर्मूला फॉर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, तो उसके लिए क्या होता है, देखिए x अपॉन x के डिनोमिनेटर में क्या होता है b1c2 माइनस b2c1 इज इक्वल टू y अपॉन, यहाँ पे क्या जाएगा देखिए c1 a2 माइनस c2 a1 इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन, यहाँ हो जाएगा a1 b2 माइनस a2 b1. ओके, अब हमने क्या करना है, यहाँ पे रिस्पेक्टिव वैल्यूज रखनी है. तो x एज इट इज रहेगा, b1 की वैल्यू कितनी रखेंगे हम यहाँ पे -6 और इनटू c2 की वैल्यू क्या दे रखा है -4, तो ब्रैकेट में रखेंगे. माइनस b2 की वैल्यू कितनी दे रखा है हमें 1 और c2 की वैल्यू -2 दे रखा है. ओके, तो इज इक्वल टू y अपॉन, अब यहाँ c1 की वैल्यू अगेन हमने क्या रखा -2 इंटू a2 की वैल्यू कितनी है 1 माइनस c2 की वैल्यू कितनी दे रखा है हमें -4 इंटू a1 की वैल्यू कितनी दे रखा है +1 इज इक्वल टू 1 अपॉन, यहाँ डिनोमिनेटर में देख रहे हैं a1 की वैल्यू अगेन क्या रखी है हमने 1 और b2 की वैल्यू कितनी है 1 है ना, दिस इज 1 माइनस a2 की वैल्यू कितनी दे रखी है 1 इंटू b1 की वैल्यू कितनी दे रखी है -6. तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लेते हैं. तो यदि x के डिनोमिनेटर में हम देखें तो देखिए क्या मिल जाएगा हमें, x अपॉन में -6 इंटू -4 करेंगे तो 24 मिल जाएगा और प्लस में कितना मिल जाएगा 2 इज इक्वल टू y के डिनोमिनेटर में हम कितना देख पा रहे हैं, यहाँ से -2 देख पा रहे हैं और प्लस में 4 इज इक्वल टू 1 अपॉन, यहाँ पे क्या जाएगा 1 प्लस में कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा. तो इम्प्लाइज दैट, देखिए x के अपॉन में कितना हो जाएगा 26 और इज इक्वल टू y के अपॉन में कितना हो जाएगा प्लस में 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन में 7. तो यहाँ पे लिखेंगे फॉर वैल्यू ऑफ x, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, x अपॉन 26 इज इक्वल टू किसके रखना होगा 1 अपॉन 7 के. तो इम्प्लाइज दैट यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 26 डिवाइड बाई 7. और यहाँ देखेंगे फॉर वैल्यू ऑफ y, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा y अपॉन 2 इज इक्वल टू 1/7 रखना होगा. तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2/7 आ जाएगा. तो अब हमें यहाँ पर क्या करेंगे, फाइनल आंसर नोट कर देंगे, है ना. तो यहाँ लिखेंगे सो वैल्यू ऑफ x इज 26 डिवाइड बाई 7 और वैल्यू ऑफ y जो है वो 2/7. सो लेट्स सी चेक विच ऑप्शन इज करेक्ट. तो यदि हम ऑप्शंस देखें तो हम देख पा रहे हैं कि ऑप्शन ए जो है हमारे आंसर से मैच कर रहा है.
जिसे हम फाइनल आंसर में इंक्लूड कर देंगे। हेंस ऑप्शन A is correct. I hope you understood by the solution. Thank you.